सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएम मोदी से मिले सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। प्रदेश के विकास कार्यों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। करीब 1.25 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा छात्र का शव। मोर्चरी में शव रखने के लिए ड्यूटी पर मौजूद नहीं था कोई कर्मचारी। कनीना के गांव झायली में युवक की पीट कर हत्या। रंजिश के चलते 2 भाइयों ने उतारा मौत के घाट। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। महेंद्रगढ़ के गांव रामबास में चली गोली। जमीन विवाद को लेकर 3 से 4 राउंड हुई फायरिंग। पूरे गांव में दहशत का माहौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। तो वहीं इस मुलाकात के दौरान कई समसामयिक और राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि सीएम सैनी ने पीएम मोदी को अंबाला में बनकर तैयार हुए भव्य शहीद स्मारक के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया और इसके चलते पीएम मोदी जल्द ही एक बार फिर हरियाणा की धरा पर आ सकते हैं। मुलाकात के दौरान सीएम सैनी ने पंजाब स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। सीएम सैनी ने इसे सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उधर चंडीगढ़ में 1 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती के पावन अवसर पर पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर करने के ऐतिहासिक निर्णय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये निर्णय श्री गुरु रविदास महाराज जी के शाश्वत आदर्शों, समानता, करुणा, सेवा और मानव गरिमा के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है। जो कल आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से रखा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश भर के असंख्य लोगों के लिए ये क्षण का विषय है। यह नामकरण कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित कर इसका नामकरण किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं, समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित कर रहे हैं। हमें एक समरस, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में आज भी उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। यह पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को सम्मान देने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी उनके संदेश से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह पहल यह भी दर्शाती है कि हमारा राष्ट्र उन महापुरुषों को निरंतर स्मरण कर रहा है जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों के सम्मान में हमारे जो बड़े इस प्रकार के संस्थान हैं उनका नामकरण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले दिनों भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहां पर अयोध्या धाम में एयरपोर्ट बना, उसका नाम भी वाल्मीकि जी महाराज के नाम से रखा गया। हमारे हरियाणा के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हिसार के अंदर एयरपोर्ट बना, पिछले दिनों हिसार से अयोध्या के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लाइट भी चालू की, उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नाम से रखा गया। और कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए प्रेरणा है, उनके नाम से जो आदमपुर पंजाब में एयरपोर्ट का नाम किया गया है, वह हम सब के लिए हर्ष का विषय है। ये आने वाली पीढ़ियों को और देश के लोगों को उनकी शिक्षाओं से अवगत कराता रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नूंह जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जिला लघु सचिवालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा को लेकर अपनी आपत्ति जताई। धरने को संबोधित करते हुए हरियाणा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा कानून में किसी भी प्रकार के बदलाव या उसके नाम में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा मनरेगा के नाम में बदलाव किया गया है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से 25 फरवरी तक कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। आज मनरेगा बचाओ धरने पर हमारे मेवात जिले के जिलाध्यक्ष, हमारे विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट पर धरने के लिए शामिल हुए और हमने आज धरना दिया। हमारी मांग है कि जो मनरेगा कानून को उन्होंने नाम बदलकर जो इसमें जाति की है और गरीब, मजदूर और वंचित समाज के हकों का जो कुठाराघात किया है, उसको हमें वापस करवाना है। और मनरेगा कानून को वापस कराने के लिए हम लोग 10 जनवरी से लेकर और आज तक और ये 25 तारीख तक, 25 फरवरी तक हमारे चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर हो, चाहे चौपाल के लेवल पर हो, वार्ड के लेवल पर हो और जिले के लेवल पर हो, और उसके बाद हम स्टेट लेवल पर जो प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस लेवल पर भी हमारा कार्यक्रम होगा। तो इसमें हमारे सभी पदाधिकारी शामिल हुए और हमारा यही था, हमने डीसी साहब को सभी साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा कि वो महामहिम राष्ट्रपति तक इसको बात को पहुंचाए। उधर फरीदाबाद में व्यापारियों और आम लोगों ने पेश किए गए बजट को संतुलित बताया और कहा कि सरकार ने कैंसर, शुगर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयों को सस्ता करने की घोषणा की है। वहीं सरकार ने उन लोगों को राहत दी है जो विदेश यात्रा करते हैं या जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। उन्हें लाभ होगा क्योंकि सरकार ने जहां विदेश यात्रा सस्ती की है, वहीं वह देश में पढ़ाई भी सस्ती होगी। और बता दें कि सोलर के क्षेत्र में भी सरकार ने रियायत देने की घोषणा की है। ऐसे में सोलर एनर्जी का कारोबार करने वाले और सोलर लगाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। वहीं इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और साथ ही इनकम टैक्स चोरी जैसे मामलों में अब सजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ जुर्माना ही देना पड़ेगा।
का बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो पेश हुआ है वो एक विकसित भारत को देखते हुए पेश हुआ है और मैं दावे के साथ निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि आज के बजट से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में एक निर्णायक बजट होगा। आप अगर केवल महिलाओं की बात पूछना चाहते हैं तो मैं महिला होने के नाते बताती हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले बड़े गौरव की बात है कि आज 9वीं बार जो बजट पेश हुआ वो एक महिला ने किया और माननीय राष्ट्रपति महोदया से जब वो मिली तो ऐसा लग रहा था कि भारत यकीनन उस संस्कृति का देश है जहाँ स्त्री को प्रथम रखा जाता है। जिस तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया बहुत संतुलित समाज के लिए देश के लिए रहा है। इस देश के अंदर बढ़ चढ़ के रहने वाली है। इस बजट के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में नए कंटेंट क्रिएटर लैब्स चलाने का काम करने वाली है। इस बार भारत सरकार नए नए औद्योगिक क्षेत्र शुरू करने वाली है। जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको रीडेवलपमेंट करके और उनमें एक नई जान देने का काम भारत सरकार इस बार करने वाली है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पीयूष सिंगला है। आज भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी चीजें आपको क्लिक करेंगी? सर इसमें 2-3 चीजें जो है क्लिक करी हैं। वो पहली चीज तो सर ये है कि इसके अंदर जैसे कैंसर हुआ, शुगर हुआ है, जैसी घातक बीमारियों के लिए जो है सरकार ने दवाइयां सस्ती करी हैं। इस सरकार ने पहले योजना लागू की कि 3 किलोवाट तक में सब्सिडी देंगे 78,000 रुपए की। अब इन्होंने उसको 10 किलोवाट तक बढ़ा दिया है। पहले बड़े सोलर पैनल पर सब्सिडी नहीं थी और ये बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। फ्लैट 92,000 पर 10 ग्राम के है जी। तो उस टाइम में क्या था, मतलब नॉर्मल जनरली मिडिल क्लास थी, मतलब लेने में थोड़ा समर्थ हो रहा था। लेकिन जो गवर्नमेंट ने निकाला है उससे जो डाउनफॉल आया है उसके बाद काफी फर्क है। फिर भी मतलब पॉकेट अलाउड करेगी कुल मिला के एक आम लोग की, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। हम व्यापारी हो गए या आम लोग हो गए, वो यही सोच के बजट का वो करते हैं कि हम आम जनता के लिए सोचा जाएगा। और इस बार जैसे कि कुछ चीजों में सोचा गया भी है। अभी टैक्स को लेकर ही देख लो, अब जैसे हम जीएसटी वगैरह होती है इनको भरते हैं, उस पर इंटरेस्ट वगैरह अगर हम उसको टाइम से नहीं भर पाते हैं, हमें इंटरेस्ट के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी करी जाती थी। अब जिसको कानूनी कार्रवाई को खत्म करके सिर्फ उस पर जुर्माना कर दिया। दवाइयाँ सस्ती की गई है, रेल यात्रा सस्ती गई है, एयर यात्रा सस्ती की गई है। इसमें नई हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें वो भी है। इसमें जल मार्ग बनाने की बात की गई। उधर कनीना के गांव झाड़ली में आपसी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों द्वारा एक व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का आरोपियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद झगड़े में बदल गया, जिसके दौरान दोनों आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। तो वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने उसे उपचार के लिए उप नागरिक अस्पताल कनीना लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रोहतक स्थित पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई रोहतक पहुंचने पर चिकित्सकों ने अनिल उर्फ बिल्लू को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर कनीना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवा दिया है। फरीदाबाद के गांव फफूंदा में लगन सगाई कार्यक्रम के दौरान विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई। खाना खाने के बाद घर जाने की बात को लेकर हुए झगड़े में नशे में मौजूद युवकों ने 2 राउंड फायर किए। बता दें कि फायरिंग से कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई और दहशत फैल गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और ने हालात पर काबू पाया। पुलिस ने जांच शुरू कर फायर आरोपियों की फरार जो आरोपी हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है और गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो एक लगन सगाई का प्रोग्राम था, जो दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं और किसी बात पे एक दूसरे की बहस हुई है। कोई मंजित लड़का बता रहे हैं जिसने हवाई फायर की। बाकी भी जांच कर रहे हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। तो प्राथमिक सूचना कैसे मिली जनाब? प्राथमिक सूचना अपने कंट्रोल रूम से मिली थी। कंट्रोल रूम से? जी जी। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
अभी उसी में जांच कर रही है, क्या सच्चाई है, क्या क्या मामला है। जांच चल रही है। हाँ, जांच करने के बाद FIR होगी तो FIR दर्ज करेंगे। रात हमारे शादी का लगन सगाई का प्रोग्राम था जी। सब गांव के अब घर परिवार सब रिश्तेदार रोटी पानी खा के चले गए। पड़ोसी था ये हमारा मंजीत, आया रोटी वोटी खाने, भाई रोटी पानी खाओ अपने घर जाओ। उसमें आया फलां दारू पी के गाली देने लगा, दारू पी के। अच्छा, कौन था? मंजीत था, पड़ोसी ही सामने घर है। अच्छा, गाली देने लगा। मैं भाई गाली क्यों दे रहा, हमारे रिश्तेदार बैठे, ये है फलाना ढीका अपना लाया हो कुछ हो जो भी होगा उस पर कट्टा बट्टा गलत व्यवहार करा, बहन बेटे के सामने गाली दे रहा था। उसके बाद में हमने उसके भाई तो अपने घर जा, हमसे क्यों कर रहा, हमारा तो प्रोग्राम चल रहा है। आगे उसने फायरिंग करी, गोली चलाई। उधर महेंद्रगढ़ जिले के रामबास गांव में जमीनी विवाद को लेकर वीरेंद्र सिंह के घर पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी और जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे और घर के बाहर 3 से 4 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। बता दें कि पुलिस ने हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पानीपत के विकास नगर निवासी सुरेंद्र कटारिया ने मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली और पत्नी सोनिया के अनुसार बिजनेस पार्टनर्स को जो है करोड़ों रुपए दबाकर बैठे हैं और रजिस्ट्री भी नहीं करवा रहे थे। आरोप है कि पार्टनर सुरेंद्र को ऑफिस बुलाकर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देते थे। सुरेंद्र ने पार्टनर्स को करीब 6 करोड़ रुपए नगद और चेक के जरिए दिए थे, लेकिन न पैसे लौटे न काम हुआ। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल से एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में मृत नेहरू कॉलेज के छात्र पवन का शव अस्पताल स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण करीब 1.25 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा। पुलिस के अनुसार शव को मॉर्चरी में रखवाने के लिए न तो डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई स्वीपर ड्यूटी पर मिला। मृतक के दोस्तों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में किसी ने पवन को समय पर न देखा और न ही तुरंत मृत घोषित किया। पवन हाल ही में नेहरू कॉलेज में प्रधान पद का चुनाव जीता था। 4 दिन में दूसरी बड़ी लापरवाही ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे भी मालूम चला तो मैं अभी तुरंत बाइक लिया और आया। अभी देखता हूँ तो पवन डेट कर गया है। क्या करता था पवन? कितनी उम्र है? पवन नेहरू कॉलेज में पढ़ाई करता था। छात्र है? हाँ छात्र है। कौन सी क्लास? 12th में सर। नहीं कॉलेज में शायद 12th से। कॉलेज में अभी जीता था, 20 दिन भी नहीं हुआ है। अभी इलेक्शन जीता है। खुद आधा घंटा हुआ और पुलिस 1.25 घंटा पहले तो लेके गई और बता भी ना रहे कहाँ है। देखिए अस्पताल का कोई। आपका क्या नाम है? प्रिंस नाम है जी मेरा। कहाँ से? हेलो हम कामरे मोड़ से जी। आपके दोस्त? हाँ जी दोस्त है जी हमारे। हाँ जी हमारी कॉलेज पढ़े करो BA। क्या चुनाव लड़े थे? हाँ जी ये प्रधानी पे खड़ा हुआ था जी लड़का। हाँ जी और ये 2 भैया थे, ये प्रधानी पे खड़े हुए थे। जीत गए थे? जीत गए जी। तो अभी क्या मामला पता लगा? जिम से आ रहा था ये लड़का, हिट साइड पे हुआ है। मतलब कि टेम्पू वाले ने टक्कर मारी है इसमें और टेम्पू वाला छोड़ के भाग गया जभी की जभी। थाना भूपानी के गांव कामरा मोड़ पे एक ऑटो में और एक बाइक में एक्सीडेंट हुआ था, जो कि घटनास्थल पर ही जो है मृतक हो गया था। युवक की मौत हो गई। युवक की मौत हो गई जी। इसका नाम पवन पुत्र घनश्याम, ऊधम कॉलोनी, कामरा। पचासी वर्ष की वृद्धावस्था के बावजूद भी प्रदेश के युवाओं को नशे की लत से दूर रहने आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि तंबाकू, शराब सहित अन्य नशों का सेवन करने वाले युवाओं पर अज्ञानता की ऐसी परत चढ़ती है कि वह आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और जिम्मेवारियों से बेहद दूर होते चले जाते हैं। अगर समय पर उन्हें सही दिशा ना मिले तो वह समाज के लिए स्वयं जहर बन जाते हैं। ऐसे में युवाओं को जागरूक करना बेहद जरूरी है। आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो लगातार नशे की ओर अग्रसर हो रही है, जिसको लेकर तमाम जितने भी हिंदुस्तान में पंथ हैं वो लगातार युवाओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी की श्रेणी में भी जो राधा स्वामी पंथ है वो भी इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आपका यह अभियान? जो भी अवगुण ग्रहण करता है कोई भी प्राणी, वो बेहोशी की हालत में करता है। अगर उसे होश हो जाए, जागरूकता हो जाए उसे, तो वो अवगुणों से छुटकारा पा सकता है। तो हम आदमी को बेहोश यानी मूर्छा को तोड़ने के लिए हमारा अभियान जारी है। सुमित जी, एक अहम सवाल है, युवा काफी भटक रहा है। ये सब जो भौतिकवादता के परिणाम स्वरूप ग्रहण कर रहा है युवा वर्ग। ये थे मेरे साथ स्वामी जी, जिनका कहना है कि बिना गुरु के और बिना परिवार के कोई भी कहीं संगत अच्छी नहीं मिल सकती है। इसका सबसे पहले ज्ञान होना घर से बहुत जरूरी है, तभी गुरु का ज्ञान मिल पाता है। तो तमाम चीजों लेके के जो राधा स्वामी का जो पंथ है निरंतर पिछले कई वर्षों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब आपको चेतना लेनी होगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अपने परिवार को मजबूत बनाना है तो देश को मजबूत बनाना है, तो दोनों चीज साथ लेकर चलना और लेकिन बिना आध्यात्मिक चेतना के भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैमरामैन संजीव के साथ परवीन आहूजा, पलवल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।